सवाल यह है कि अगर ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल हो गई तो भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने धमकी तो दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को यानी आज रात अलास्का में होने वाली मुलाकात को लेकर के दुनिया भर में उत्साह है। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के संभावित शांति प्रयासों के लिहाज से अहम मानी जा रही है, लेकिन इस बार चर्चा एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट भारत भी बन गया है। अमेरिका ने इस मुलाकात को भारत और उसके खिलाफ जारी टैरिफ विवाद से जोड़ दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच की वार्ता असफल होती है तो अमेरिका भारत पर एडिशनल सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बेसन ने कहा है कि हमने रूस से तेल खरीदने को लेकर के भारत पर पहले ही सेकेंडरी टैरिफ लागू किए हैं। अगर अलास्का बैठक में परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो यह टैरिफ और बढ़ा दिया जा सकता है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने रूस तेल और हथियार खरीद के चलते भारत पर पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा और 25% अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया था, जो 27 अगस्त से प्रभावी हो सकता है। इस फैसले के बाद भारत अमेरिका के सबसे अधिक टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद करके उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है, जिससे भारी मुनाफा कमाता है भारत। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि रूस से तेल की खरीद अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को फंड भी कर रही है। भारत ने इन आरोपों का सख्त विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि रूस से तेल आयात कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की मजबूरी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद पारंपरिक आपूर्तियों ने यूरोप की ओर से सप्लाई मोड़ दी है। उस समय खुद अमेरिका ने भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि ऊर्जा बाजार में स्थिति बनी रहे। जायसवाल ने कहा है कि हमारे कदम भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और अस्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहा है वो स्वयं भी तो रूस से व्यापार कर रहा है। अब अलास्का बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह न केवल रूस और अमेरिका के रिश्तों पर असर डाल सकती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी नज़र है। ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि यदि पुतिन के साथ बातचीत सफल रही तो तुरंत ही दूसरी बैठक आयोजित होगी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल होंगे। हालांकि पुतिन ने जेलेंस्की के साथ किसी भी तरह की वार्ता से लगातार इनकार किया है, जिसमें शांति प्रयासों की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में अड़ंगा डालते हैं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि सख्त कदम का मतलब रूस पर नए प्रतिबंध होंगे क्या। मौजूदा हालात में यह बैठक कई स्तरों पर अहम भी हो गया है। एक तरफ रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की कोशिश है तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नीति पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका की संभावित कार्रवाई से भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर है। जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के नतीजे न केवल रूस और अमेरिका के रिश्तों को परिभाषित करेंगे, बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर भी सीधा असर डाल सकते हैं। अलास्का में होने वाली यह वार्ता कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति तीनों मोर्चों पर दूरगामी परिणाम छोड़ सकती है।